देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था आपका भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास, जो भी किसके हैं, सगुण भक्ति काल धारा। और सगुण भी कितनी, 2 धाराओं बटी थी, जिसमें एक में तुलसीदास था और एक में सूरदास था। तुलसीदास ने रामकांत धारा का प्रवर्तन किया है और सूरदास ने कौन सी धारा का किया है, कृष्ण काव्य धारा। सबकी भक्ति अलग अलग प्रकार की है। तुलसीदास की दास भाव की है, सूरदास की सख्य भाव की है, और कबीरदास की नाम स्मरण की भक्ति, और जायसी की क्या है, प्रेमा, क्योंकि प्रेम को माध्यम बनाया है। और मीरा की क्या है, माधुरी भक्ति है। सबके अलग अलग प्रकार हैं। तो सूरदास जी के विषय में शुरुआत में ही उनका जीवन परिचय और उनसे संबंधित जो बातें थी अपन बात कर चुके हैं। और उसके बाद आपके 5 पद हो चुके हैं। इन 5 पदों में कोई दिक्कत हो किसी को तो आप बता सकते हैं। है किसी को कोई दिक्कत? नहीं है। देखिए, समस्या जब लेती है जब आप प्रयास करते हो। हम किसी काम को करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो समस्या आएगी भी। तो आप पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर समस्या आने की बात है ही नहीं। जो पढ़ेगा नहीं समझ आएगा उसके लिए समस्या आती है। और तुम ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो एग्जाम टाइम में ही पढ़ लेंगे, तो वो गलत फहमी। ये फॉर्मेलिटी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो निरंतर अभ्यास जरूरी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे निरंतर, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो जो पढ़ाया जाता है ना, उसको आप एक बार घर जाके पढ़िए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए, जब जाके आपको कुछ समझ आएगा। तो देखिए, पहला पद आपके था ऊदो अखिया अति अनुरागी, दूसरा था आयो घूस बड़ो व्यापारी, और तीसरा अपन ने शुरुआत किया था कल जिसमें ऊदो मन नहीं 10-20, और चौथा था निर्गुण कौन देश को वासी, और 5वां पढ़ा था आपने हमारे हरि हारिल की लकड़ी। समझ आ गए सारे के सारे? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अगला जो दिया है छठा, वो है आपका उर्मे माखन चोर गड़े। अब ये जो उद्धव और गोपिकाओं के बीच जो वार्तालाप हो रही है, उसी वार्तालाप का अंश है। भाई, उद्धव का जाने का जो मतलब है वो सीधी बात है कि उद्धव किसके सपोर्टर हैं? निर्गुण ब्रह्म के सपोर्टर है। उनके अनुसार कृष्ण भगवान नहीं है। तुम उनसे अगर भगवान मान के उनसे प्रेम कर रही हो तो वो बेकार है, क्योंकि भगवान तो पर ब्रह्म है, परमात्मा है जो कण कण में समाया हुआ है। सर्व जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो कृष्ण को भगवान मत मानो, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, और किसको अपना लो? निर्गुण ब्रह्म को अपना लो। योग साधना जप तप करके आप अपने मन के अंदर, लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत कर दिया था कि मन नहीं 10-20। अरे हमारे संग एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईश। इसका मतलब एक था, उसको भी लेकर श्याम चला गया। अब दूसरा मन तो है नहीं जो हम तेरे निर्गुण ब्रह्म को अपना ले, सीधा सट संकेत कर दिया था उन्होंने। इनका मतलब किसी भी स्थिति में वो निर्गुण ब्रह्म को नहीं अपनाने का संकेत करती है गोपियाँ। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपके अंदर से जो कृष्ण बसा हुआ है, आपकी आंखों में, आपके हृदय में, उसको निकाल दो और उसकी जगह निर्गुण ब्रह्म को ले लो। लेकिन वो ये कहती है कि निर्गुण ब्रह्म जो है ना, उसको नहीं अपना सकती, क्योंकि हमारा कृष्ण हमारे हृदय में गड़ा हुआ है। अब गड़ी हुई चीज को उखाड़ना आसान है क्या? नहीं।
हाँ उखाड़ी जा सकती है, लेकिन उसके लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है। तो भरसक प्रयास तुम जितना कर लो करना है, लेकिन तस्ते मस नहीं होने वाला है। इसका मतलब है गोपियाँ कहती है कि हमारा इरादा नहीं बदलने वाला। तो वो क्या कहती है, क्या जवाब देती है उद्धव को कि उर में माखन चोर गड़े। अरे उद्धव, कितना भी तू कह ले, कितना भी अपने निर्गुण ब्रह्म का बखान वो कर ले, लेकिन हमारा जो क्या दिया है, माखन चोर, जो कृष्ण है, जो नंद बाबा का है, माँ यशोदा का है ना, जो पूरे ब्रज गोकुल सब में क्या करता फिरता है, माखन चोरी। तो माखन चोर गड़ा हुआ है हमारे हृदय में। अब बता तू कि गड़ी हुई चीज़ अर्थात जो स्थिर है, उस गड़ी हुई चीज़ जो स्थिर है ना, उसको कैसे बाहर निकाल दे, हम पे तो नहीं निकलेगा। अब क्या कहती है आगे, अब कैसे निकसत नहीं ऊदो। अरे ऊदो, हमने प्रयास कर लिया, जैसे कोई कांटा हो तो नकचोटी तो पकड़ निकाल ले, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो उसको पकड़ा खींच लिया, वो तो गड़ गया हृदय के अंदर। क्या दिया है, अब कैसे निकसत नहीं ऊदो, कि हे उद्धव, कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया उसको निकालने का, कि हम उसको भूल जाएं, याद नहीं करें, लेकिन जितने मतलब प्रयास करते हैं ना, उतना ही गहरा होता जाता है। क्योंकि श्याम रंग की जो रीत है ना, वो उल्टी है, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों तो उज्ज्वल हो। जितना तुम उसमें भीतर जाओगे ना, उतना ही पवित्र होता जाएगा श्याम। देखने में काला है, लेकिन मन की पवित्रता की ओर इशारा किया है कि आप कैसे निकसत नहीं ऊदो, कि ऊदो कि आप वो निकलने वाला नहीं है, वो माखन चोर है, वो हमारे हृदय के अंदर गड़ के अड़ गया है। अब अगर तू उखाड़ सके और निकाल सके उसको, तो निकाल सकता है? क्या दिया है, तिरछे हवे जू अड़े। अरे कोई सीधी चीज है तो आप उंगली से पकड़ो निकाल लो, लेकिन सीधी चीज नहीं है कृष्ण। कृष्ण क्या है, तिरछे हवे जू अड़े। अरे त्रिभंगी लाल है कृष्ण, त्रिभंगी लाल बोला है उसको। त्रिभंगी लाल क्यों बोला है, क्योंकि वो 3 जगह से धुका हुआ है, 3 जगह से। क्यों, कि जब वो मुरली बजाता है तो घुटने भी है, उसके बाद कमर, उसके बाद गर्दन, 3 जगह से धुकता है। अब 3 जगह से जब धुकता है तो बताओ वो कैसे निकलेगा। सीधी चीज होती तो पकड़ हाथ वाथ या ऐंच लेते। अब जैसे ऐचेंगे तो कहीं तो पाँव अड़ेंगे, कहीं कड़ियाँ अड़ेगी, कहीं वहाँ की गर्दन अड़ेगी, कहीं आ जाएगा, तो कहीं उसकी मुरली अड़ेगी। तो तुम ही बताओ कि अब कैसे निकालें हम उसको, कैसे निकालें उसको। वो निकलने की स्थिति में नहीं, निकलने में स्थिति में नहीं है वो। तो क्या दिया है कि आप कैसे निकसत नहीं ऊदो, तिरछे हवे जू अड़े। अरे वो तो तिरछे होकर अड़ गए हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है, त्रिभंगी लाल है, 3 जगह से धोखा हुआ है। इसलिए अगर तू चाहे ना उसको निकालना, तो भी उसको निकाल पाना संभव नहीं है। ये समझाती हैं उद्धव को गोपी। और क्या कहती है, यद्यपि अहिर जसोदा नंदन तदपि ने जात छड़े। अरे अब तो वो हमारे हृदय के अंदर गड़ा हुआ है, आड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम उसको छोड़ने की स्थिति में नहीं है। क्या दिया है, यद्यपि। यद्यपि का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। हालांकि बात क्या है, अहिर जसोदा नंदन। अरे जसोदा जो नंदन है, इसका मतलब कि नंद बाबा माँ यशोदा का जो नंदन पुत्र है ना, वो कौन किस जाति का है, अहिर। अहिर है, यादव है वो। क्या दिया, यद्यपि अहिर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े। ये बात क्यों कही है, ये बात इसलिए कही है कि गोपियाँ कृष्ण की जात से ऊंची जाति की है। समझ रहे हो भाई, जितनी गोपियाँ है ना, वो सारी की सारी उच्च कुल में जन्म लिया है। अब उच्च कुल में जन्म लिया है और निम्न कुल में कौन को मान रही है, वो
कृष्ण को। अब वो उधर से ये कहती है कि जब भी उसको नहीं छोड़ा, ये बात हमने जब भी नहीं सोची कि भाई हम ऊंची जाति की है और कृष्ण अहिर जाति का, निम्न जाति का है, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ रहे हैं उसको। अगर हमने जब भी इसको नहीं छोड़ा तो फिर बताओ कि कैसे हम अपने हृदय से निकाल लें इसको। अब तो असंभव है बात। क्या दिया है कि तदपि ने जाति छड़े। इसका मतलब है कि जब कृष्ण अहिर जाति का, निम्न जाति का था, उस स्थिति में हमने इसको नहीं छोड़ा। क्या दिया है? तदपि ने जात छड़े, कि जब भी हमने इसको नहीं छोड़ा तो अब हम इसको नहीं छोड़ने वाली हैं। कान खोल के सुन ले उद्धव कि वो तो तिरछा होकर अड़ गया है और अंदर गड़ गया है। इसका मतलब है कि हमारे हृदय, हमारे रग रग में समाया हुआ है कृष्ण, और जब गहराई तक अगर कोई चीज़ है तो फिर उसको हटाना असंभव है। क्या दिया है? वहाँ बने जदवंश महाकुल हमें लागत बढ़े। हालांकि यहाँ निम्न कुल में जात में उत्पन्न हुआ है, अहिर जाति का है, लेकिन मथुरा गया और मथुरा में कंस को मार दिया है, कंस को मार दिया, और कंस में जाकर वो क्या बन गया? महाराज बन गया, राजा बन गया मथुरा का। तो क्या दिया है? वहाँ बने जदवंश महाकुल। अरे जो यादव वंश का जो महाकुल है ना, वहाँ बने जदवंश महाकुल। अरे वो मथुरा में जाकर यादव वंश का बड़ा राजा बन गया है, लेकिन हमें तो आज भी वही माखन चोर लगता है, आज भी वही छोटा का छोटा है, चाहे वो बड़े कुल में अपने आप को मानता हो और मथुरा में जाकर चाहे वो राजा बन गया हो। वहाँ बने जदवंश महाकुल हमें लागत बढ़े, हमको वो बड़ा नहीं लगता है, आज भी वो हमको क्या है? छोटा है, आज भी वो छोटा है हमारे लिए। तो कैसे हम मान लें इस बात को कि कृष्ण हमको भूल जाए या फिर कृष्ण को हम भूल जाए? वो याद सारी जो गोपियां हैं वो सब समझाने का प्रयास करती है उद्धव को। और क्या कहती है? को वसुदेव देव की को ने जाने और बूझे। अरे कौन देव की है, कौन वसुदेव है, कृष्ण को किसने जन्म दिया है, हम और कुछ नहीं जानते। हम न तो देवकी को जानते हैं न वसुदेव को जानते हैं। बाकी अपन ने देखा है, सुना है, देखा तो नहीं सुना है, बाकी देखे तो टीवी में है कि भाई मथुरा में जन्म लिया है, देवकी ने दिया है? तो ये क्या दिया? को वसुदेव देव की। अगर तुम हमसे पूछे कि भाई वो तो किसका है? देवकी का है, वसुदेव का है, कृष्ण, तो वो ये कहती है कि हम नहीं जानते इस बात को कि वो देवकी का है कि वसुदेव का है। क्यों नहीं जानते? कि हमने देखा नहीं। हमने तो देखा क्या है कि माँ यशोदा नंद बाबा का सुपुत्र है, हम तो ये जानती हैं और ज़्यादा नहीं जानती है। को वसुदेव देव की कौन जाने वो बूझे, कि न तो हम जानना चाहती हैं और न हम पूछना चाहती हैं। जो तू कह रहा है कि ये देवकी का है, वसुदेव का है, तो हम न तो ये जानती है कि देवकी कौन है, कौन वसुदेव है, न जानना चाहती है और न हम पूछना चाहती हैं। इसका मतलब है कि फिजूल की जो बातें हैं ना वो हम नहीं करना चाहती हैं, ये कहती है। क्यों? कि भाई बात यह है कि निर्गुण ब्रह्म का जिस तरह से संदेश दे रहा है उनको अपनाने का, तो वो सारी की सारी ग्रहणा करती है उसी से, इसलिए हर बात के लिए वो समझा रही है उसको। और क्या दिया है लास्ट में? कि सूर श्याम सुंदर बिन देखे और ने काहू सूझे। अरे सूर श्याम सुंदर बिन, सूरदास कहता है, गोपियाँ कहती है, सूरदास क्या कहता है कि गोपियाँ कहती है कि श्याम सुंदर बिन देखे, कि हम जब तक श्याम सुंदर को देख नहीं लेती है ना, जब तक हमको चैन नहीं मिलता है। क्या दिया है? श्याम सुंदर बिन देखे और ने को सूझे, कि श्याम सुंदर के अलावा कोई हमें ये कहे कि भाई ये उससे बढ़िया भगवान है, तो हम उसको नहीं मानने वाले हैं। वो तो हमारे अंदर बस गया, हमारी आंखों में छा गया,
तो हम और किसी को नहीं अपना सकती। इसीलिए क्या दिया, बिन देखे। अरे उसके बिना देखे हमें चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, जब तक हम कृष्ण की बातें नहीं कर लेती हैं, जब तक कृष्ण के विषय में सोच नहीं लेती है ना। क्या दिया, और ने को सूझे, और कुछ जो है वो सूझे का मतलब है कि और कुछ हमें दिखाई नहीं देता है और न हमें सुनाई देता है। सीधी बात है कि हम कृष्ण के विषय में जानती हैं और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। इसलिए तेरी जो बातें हैं ना, वो तेरी बातों को तू अपने पास रख। फिजूल की बातें हैं, फिजूल का समय बर्बाद कर रहा है, इसको मत करे। ये सब कुछ समझाती है। अगला कौन सा है आपके उसमें है? अब देखिए, मधुकर श्याम हमारे देखिए, ये जो दिया है मधुकर श्याम हमारे चोर, ये आपके सिलेबस के अनुसार बात कर रहा हूँ। आपके सिलेबस में ये पद नहीं है, इस पे क्रॉस लगा है। आपके सिलेबस के अनुसार ये पद जो है ना, मधुकर श्याम हमारे चोर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ना चाहो तो मैं बता दूं आपको, है? पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा रिपीट कर दूं। देखिए क्या दिया है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर, मधुकर किसका संकेत है? भौरे का। और भौरा किसको बनाया है? उद्धव को, क्योंकि व्यंग्योक्ति है। व्यंग कहाँ है? व्यंग में भाषा चली है गोपिकाओं की, तो व्यंग्योक्ति है। तो यहाँ मधुकर श्याम हमारे चोर, तो मधुकर का मतलब है विरमर भी, विरमर है भौरा, मधुकर भौरा होता है। और यहाँ मधुकर उद्धव को माना है, तो बड़े दुख के साथ अपनी बात को कहती है, श्याम हमारे चोर। अरे श्री कृष्ण जो है ना, वो हम मानते हैं कि हमारा जो श्याम है ना, वो चोर है। चोर क्यों है? क्योंकि बचपन से ही उसने माखन चोरी की है और चोरी का क्या लग गया? ठप्पा लग गया है उसके ऊपर। लेकिन वो चोर है, चाहे वो ढोर है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब जो जिसको वहां जाता है वो चाहे चोर है, चाहे ढोर है, चाहे बोर है, चाहे कोई और है, लेकिन वो उसके लिए अच्छा लगता है। सीधी बात ये है। तो वही बात गोपिकाओं की है कि वो कैसा भी है, चोर है, लेकिन वो हमारे अंदर बसा हुआ है। क्या कहती है? मन हर लियो माधुरी मूरत। अरे हमारे मन को माधुरी मूरत दिया है। माधुरी, माधुरी मूरत का मतलब है कि जो श्री कृष्ण की जो माधुरी मूरत है ना, सांवली सूरत, वो बहुत अच्छी है। जो उसको देखता है ना, वो उसके मन को हर लेता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन को भी उसने हर लिया। क्या दिया है? चिते नैन की कोर। चिते कैसे हर लिया? चिते नैन की कोर। कोर का मतलब होता है टुकड़ा। चिते, चिते का मतलब होता है नैनों की दृष्टि। चिते नैन दिया है ना, चिते, चिते का मतलब है चितवन दृष्टि। इसका मतलब कि श्री कृष्ण का देखने का जो नजरिया है ना, वो ऐसा है, वो ऐसी तिरछी नजर से देखते हैं और देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, बस उसी से क्या कर लेते हैं कि दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हमारे मन को भी उसने मोह लिया है। क्या दिया है? पकड़ो तेई हृदय और अंतर प्रेम प्रीत की जोर। अरे ऐसी श्री कृष्ण को हमने क्या कर रखा है? पकड़ो। पकड़ो का मतलब पकड़ रखा है। किससे पकड़ रहा है? तेई हृदय और अंतर। अरे हमारे हृदय के अंतर, अंतर मीन्स अंतर हृदय, भीतर के हृदय में हमने उसको पकड़ रखा है। किससे पकड़ रखा है? प्रेम प्रीत की जोर। ऐसे नहीं कि भाई कस के पकड़ लिया हो, हाथ पांव हो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ पकड़ा किससे है? प्रेम प्रीत की जोर। अरे प्रेम प्रीत जो होती है ना, उसी से उसको ऐसा पकड़ रखा है कि वो निकलना चाहे ना तो भी वो
नहीं जा सकता है, हमसे अलग नहीं हो सकता है। क्या कहती है? गए छड़ा छोर सब बंधन, दे गए हंसन अकोर। लेकिन जब मथुरा गया था, क्या दिया है? गए छड़ा छोर सब बंधन। लेकिन जब मथुरा गया था ना, तो सारे बंधनों को तहस नहस कर गया। इसलिए चोर बोला है उसको, क्योंकि जैसे चोर भागता है ना, ऐसे ही मथुरा जब गया तो कृष्ण कह के नहीं गया, ने राधा से कहा, ने गोपियों से कहा है। वैसे तो सबको पता था, सारे लोग मेरा करने आए थे, लेकिन अब अपनी बात को रखवाया है सूरदास ने। तो गए छोड़ा छोर सब बंधन, क्या रे, जब मथुरा गया है ना तो सारे बंधनों को तोड़ गया वो हमारे साथ। क्या दिया है? दे गए हंसन अकोर। और जब गए थे श्री कृष्ण तो जाते जाते थोड़े से क्या कर गए? हंसनी अकोर, कि थोड़ा सा हंस गए, मुस्कुरा गए जाते जाते। तो हम तो और क्या हो गए? लट्टू हो गए उसके। यही होता है कि कोई आदमी जाता है, ये प्रेम की भाषा है कि जाते जाते और मुस्कुरा जाए तो फिर उसके अंदर और लड्डू फूटने लग गया। तो गोपिकाओं के मन में भी वही बात हुई है, जिसने क्या दिया है कि दे गए हंस ने आकोर, कि जाते जाते वो क्या कर गया? अपनी मंद मुस्कान मुड़ के दे गया। बस हम तो उसी की होकर रह गई। क्या दिया? सोवते हम उचित परो, दूत मिलो मोई भौर। सोवते हम उचित परो, लेकिन हम जब रात में सोई और रात में सोकर फिर हम जब जगी, क्या दिया है? सोवत हम उचित परो। हम रात में सोई और सोकर जब हम जागी तो हमें एक उचित दिया है। आचार्य देखने को मिला, दूत मिलो मोई भौर, कि तुम जो है श्री कृष्ण के दूत भौरे के रूप में बनकर यहाँ आ गए। क्या दिया है? भाई हालत खराब है। क्या दिया है? सूर्य श्याम मुस्कान, सूर्य श्याम मुस्कान मेरो सर्वस्व ले गए नंद किशोर। सूर्य श्याम, सूरदास कहता है, क्या कहता है कि गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से कि सूर्य श्याम मुस्कान मेरो, मुस्कानी, इसका मतलब जो श्री कृष्ण है ना, जब गया था तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर चला गया, तो वो तो सब कुछ हमारा जो बचा कुचा और था ना उसको भी ले गया। क्या दिया? श्याम मुस्कान मेरो सर्वस्व। मेरो सर्वस्व का मतलब है कि हमारे पास जो कुछ था वो सब कृष्ण अपने साथ ले गया, क्योंकि जब गया था ना, जब थोड़ा सा जाते जाते हमारी तरफ मुस्कुरा गया। ले गए नंद किशोर, नंद किशोर, नंद बाबा का जो किशोर, नवल किशोर जो कृष्ण है ना, नव युवक, वो जाते जाते मंद मुस्कान और दे गया और हमारा सब कुछ लूट के ले गया। इस तरह से गोपिकाओं ने अपने उद्धव के बीच जो वार्तालाप हुई है ना, उन वार्तालापों को इसमें रखा है। अब अगला पद